तो सीधे रुक करेंगे जयपुर का एक बार फिर से। दरअसल आज गहलोत सरकार की शक्ल सूरत बदलने वाली है। राजभवन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आज होने वाला है। नए जो 15 मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। इस वक्त पीसीसी दफ्तर में बैठक चल रही है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर पीसीसी दफ्तर में ही तमाम नेता मौजूद हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो भी इस वक्त पीसीसी दफ्तर में मौजूद हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई राजभवन की, वहां पर हलचल अब से थोड़ी देर के बाद बढ़ेगी क्योंकि तमाम जो नेता जिन्हें शपथ लेनी है वो वहां पहुंच जाएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को देख पा रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को आप देख पा रहे हैं, तो और सचिन पायलट को भी आप देख पा रहे हैं। तो ये जो हलचल इस वक्त पीसीसी दफ्तर में दिखाई दे रही है, कुछ देर के बाद जो है राजभवन में भी इसी तरह की हलचल दिखाई देगी। और राजभवन की तस्वीरें थोड़ी सी शेकी ये तस्वीरें आ रही है। ये राजभवन में जो गेस्ट हैं वो पहुंच चुके हैं और यहां पर जो तमाम नेता हैं पीसीसी दफ्तर में इस वक्त जो मौजूद हैं वो लौटेंगे यहां पर, और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे से शुरू होगा। दरअसल 2023 की तैयारी एक तरीके से की जा रही है। चुनाव की तैयारी में गहलोत जुट गए हैं ये कहा जा रहा है। ये जो शक्ल सूरत बदली गई है, अगले महीने गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और 3 साल पूरे होने से पहले ये बदलाव किया गया। इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंच जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे जहां पर शपथ उन्हें दिलानी है। और तमाम जो नेता जो शपथ लेनी है जिन्हें, वो भी पीसीसी दफ्तर से निकल करके वहां पर जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनकी दरअसल पहचान अभी तक क्या रही है। हेमराज चौधरी हैं, बाड़मेर की एक सीट से आते हैं और 6 बार से विधानसभा सदस्य हैं हेमराज चौधरी, और उनकी वरिष्ठता को तरजीह दी गई है। यहां पर 2008 से 2013 तक मंत्री भी रहे हैं और वो भी शपथ लेंगे। महेंद्रजीत सिंह हमारे साथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बार से विधायक हैं, जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री रहे हैं। इन्हें फिर से शपथ दिलाई जाएगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय पायलट के करीबी माने जाते हैं, इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। रामलाल जाट ये भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, लगातार 4 बार से विधानसभा सदस्य हैं और इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही है। कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं रामलाल जाट। आगे कौन से मंत्री हम आपको दिखाते हैं। महेश जोशी जयपुर की हवा महल सीट से विधायक हैं और उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। 2009 से 2014 तक कांग्रेस सांसद रहे महेश जोशी। फिलहाल विधानसभा में मुख्य सचेतक है। भरतपुर के डी कुम्हेर सीट से विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह। 2013 और 2018 में विधायक बने। ममता भूपेश बैरवा दौसा के सिकराई से विधायक हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये प्रोफाइल हम आपको दिखाते रहेंगे आगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए। पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर मीटिंग चल रही है। मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई ऐसा लग रहा है। और राजभवन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी देर के बाद 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अर्चना सिंह हमारी सहयोगी राजभवन से मौजूद हैं। अर्चना, अब यहां पर हलचल जो है हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त पीसीसी दफ्तर में मीटिंग खत्म नहीं हुई है। थोड़ी देर में विधायकों और मुख्यमंत्री यहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, बैठक अब वहां पे खत्म हो चुकी है पीसीसी दफ्तर में और कुछ ही वक्त बचा है जब यहां पर मुख्यमंत्री और विधायक सब पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां ये मंच सज चुका है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा हो गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 7 से 8 विधायक नाराज हैं। उनके मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री की भी उनसे बात हुई है, साथ ही साथ अजय माकन की भी उनसे बात हुई है और उम्मीद की जा रही कांग्रेस की तरफ से कि जल्द से जल्द उन विधायकों को मना लिया जाएगा। जो नाराज है विधायक उनको मना लिया जाएगा।
और इसीलिए कुंदन 7 सलाहकारों के पद अभी रखे गए हैं, 15 सचिवों के पद रखे गए हैं ताकि इन लोगों को एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो विधायकों की नाराजगी मोल ले पाए। 2023 में जो मुकाबला होना है वो बीजेपी ही सामने होगी फिर से एक बार, लेकिन इस बार चुनौती इसलिए कड़ी होगी क्योंकि जब आप 5 साल राज करके आते हो तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। साथ ही साथ राजस्थान में इस तरह का हमेशा पोलिंग सिस्टम रहा है कि जनता अगली बार पार्टी बदलती है, दूसरी पार्टी की सरकार लेकर आती है, तो इसीलिए कांग्रेस की और ज्यादा ये कोशिश है कि कहीं पे नाराजगी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करना जो लंबे समय से चली आ रही थी। यहां तक कि पिछले साल तो उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से भी हटा दिया गया, कई और खबरें भी आई, लेकिन आखिर में वो वापस आ गए कांग्रेस में, और वो कांग्रेस में ही हालांकि थे, उन्होंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं थी। लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, तब ये एक रूपरेखा, जो ये रोड मैप जो आप देख रहे हैं, जो शुक्रवार से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ जब 3 बड़े मंत्रियों ने, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, राजस्व मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो अपने पदों से इस्तीफा देना चाहते हैं। पेशकश उन्होंने सोनिया गांधी को की और इसका आधार दिया गया एक व्यक्ति एक पद को लेकर। तो उसके बाद ही ये प्रक्रिया पूरी शुरू हुई। फिर कल शनिवार को सब कुछ हमने देखा, मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठकें हुई, राज्यपाल से मुलाकात हुई, आज 2 बजे पीसीसी, और अब ये फाइनल, ये जो मंच यहाँ पर सजा हुआ है, ये मंच मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी आपको दिखाएं, ये मंच जो यहाँ पर सजा हुआ है, इसमें जो पटकथा पूरी लिखी गई थी उसकी यहाँ पर परिणति हो गई। जब सभी विधायक शपथ लेंगे, वो 15 विधायक होंगे, जिनमें 11 जो होंगे वो कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे और 4 जो हैं वो राज्य मंत्री की शपथ लेंगे। तो यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल भी मौजूद होंगे, उसके बाद एक एक करके विधायक आएंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसका इंतजार हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये खबरें आ रही थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी लोग चाहते थे कि जो ये परेशानियां हैं ये सुलझें, जो आपसी कलह है वो खत्म हो, नहीं तो मुश्किलें कांग्रेस की आसान नहीं होने वाली। बिल्कुल, अब से करीब 17-18 मिनट के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। वहां की सीधी तस्वीरें हमारी सहयोगी अर्चना में दिखाएंगे। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो गहलोत सरकार की शक्लो सूरत थोड़ी देर के बाद बदल जाएगी। नए मंत्री जब जुड़ेंगे तो नई कैबिनेट सामने होगी। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें देखिए। सचिन पायलट को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सचिन पायलट की तस्वीरें देखिए। दरअसल अब तमाम नेता जो पीसीसी दफ्तर में मौजूद थे वो राजभवन पहुंच चुके हैं और अब से ठीक 15 मिनट के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जैसा कि सुनिश्चित किया गया था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चन्नी वापस लौट चुके हैं, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करके वापस लौट चुके हैं चन्नी। तो और फिर से आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में देखिए सचिन पायलट यहां पर दिखाई दे रहे हैं और सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अब कोई गुटबाजी नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी भी गुटबाजी से भी इनकार किया था। अर्चना हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना, अब कुर्सियों को भी फोकस किया जा रहा है, कुर्सियां भी हम दिखा रहे हैं, खाली कुर्सियां, और मंत्री जिन्हें शपथ लेनी है वो भी अब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस चंद मिनटों का इंतजार है। लेकिन वो 7 विधायक कहां हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं? कुंदन, ये तो मुश्किल ही है कि वो 7 विधायक पहुंचेंगे, जैसा कि अभी तक हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि उनको मना लिया जाएगा ये भी तय है, लेकिन आज वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे ये मुश्किल है। वो शामिल नहीं होंगे लेकिन उनको मना लिया जाएगा, क्योंकि संसदीय सचिव का पद है, सलाहकार का पद है जो भी रखा गया है, निगमों में पद हैं वो इसीलिए रखे गए हैं कि अगर कहीं कोई नाराजगी हो तो उन्हें मना लिया जाए। सलाहकार और संसदीय सचिवों के कुल 22 पद हैं, तो इन पदों पर इन नाराज विधायकों को बिठाया जाएगा ताकि उनकी नाराजगी दूर की जा सके। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अब आने का सिलसिला विधायकों का शुरू हो गया है। कुछ ही वक्त बचा है, बस अब कह सकते हैं लगभग 10 मिनट बचा है जब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और अब देखिए एक एक करके विधायक यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। पीसीसी में बैठक खत्म हुई, उसके बाद विधायक सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं। और वहाँ पर जब विधायक पहुँचे थे तो जब सचिन पायलट पहुँचे तो बहुत ज़्यादा नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ सचिन पायलट जिंदाबाद और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बेटे के नाम की नारेबाजी भी हो रही थी, उनके नाम में भी खूब नारेबाजी की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। और आप ये देखिए इस वक्त राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं, सब तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ इंतजार है राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। उनके आते ही समारोह शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सभी विधायक यहाँ पर पहुँच गए हैं। जिन 7 नाराज विधायकों की आप बात कर रहे हैं उनका यहाँ पर पहुँचना लगभग
नामुमकिन है अब, लेकिन उनको मना लिया जाएगा क्योंकि अजय माकन से उनकी लगातार बात हो रही। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी उनसे बात की है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश थी कि उन विधायकों को यहाँ पर बुला लिया जाए, वो शामिल हो शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन विधायक इस बात के लिए अभी तक राजी नहीं हुए हैं कि वो यहाँ पर आएंगे और इसलिए अभी यहाँ पर उनकी उपस्थिति तो नजर नहीं आएगी। जो जौहरी लाल मीणा हैं, जिनके घर में ये सभी नाराज विधायक बैठे हुए हैं, जो 7 विधायक ये नाराज हैं, उन जौहरी लाल मीणा का कहना है कि वो सबसे ज्यादा नाराज हैं टीकाराम जूली के मंत्री बनने से। वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके इलाके के जो लोग हैं वो इस बात के लिए राजी नहीं है। अलवर से आते हैं वो, और उनका कहना है कि अलवर के लोग इस बात के लिए राजी नहीं हैं। अलवर के लोगों में नाराजगी है टीकाराम जूली को, इसलिए उनको मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अभी ये तस्वीरें देखिए, अब से कुछ ही मिनटों में बस शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के अंदर शुरू हो जाएगा। 11 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे, कुल 15 मंत्री शपथ लेंगे। 200 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, इसलिए 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो इसमें माना जा रहा है कि बाकी जो मंत्री हैं 15, उनको जो पुराने मंत्री थे जिनके इस्तीफे लिए गए हैं कल, उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं क्योंकि जिनके इस्तीफे स्वीकार किए जाने थे वही इस्तीफे आगे राज्यपाल को भेजे गए हैं। बाकी अपने पद पर बने हुए हैं और उनके साथ ये 15 विधायक भी मंत्री बन जाएंगे। उसके बाद कोशिश होगी, जिस तरह से सुबह सचिन पायलट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी कोशिश है कि हम राजस्थान के लिए काम करें, एक साथ कांग्रेस पार्टी काम करे, लेकिन देखना होगा जो बातें कही जाती हैं वो वाकई धरातल पर कितना उतरती हैं। क्योंकि सचिन पायलट ने जो बात कही उसके 2-3 घंटे बाद ही हमने देख लिया जिस तरह से 7 से 8 विधायकों की नाराजगी की बात आने लगी। 7 विधायक यहाँ आए ही नहीं और लोगों की शिकायत है कि 4 जिलों को इतनी महत्व दिया गया, इतना महत्व दिया गया, जबकि 12 जिलों को किसी भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया। तो आखिर इसका आधार क्या है? जबकि दूसरी तरफ जो पक्ष में है उनका कहना है कि पूरी तरह से संतुलित किया गया है, इस पूरे मंत्रिमंडल में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है और इसी वजह से यहाँ पर सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो महिला हों, चाहे वो दलित हों। हालांकि जो जाहिदा हैं जो मंत्री बनाएगी, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं और मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए, मुसलमानों को और ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए थी। 3 चेहरे होते थे लेकिन इस बार सिर्फ 1 चेहरा है। तो मंत्री बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका जितना प्रतिनिधित्व था उसे दिया गया है और बाकी जो लोग अगर नाराज़ हैं तो उनको भी आगे जगह दी जाएगी। इसका पूरा इंतज़ाम किया गया। ये तस्वीरें देखिए, आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त राजभवन की, जहां पर इंतज़ार हो रहा है मुख्यमंत्री का। पूरा आप देखेंगे प्रांगण जो है ये राजभवन का, ये खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर तमाम मेहमान मौजूद हैं जो बस इंतज़ार कर रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने का। जैसे ही विधायक आएंगे एक एक करके राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे और उसके बाद ये विधायक मंत्री बन जाएंगे। उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की, क्योंकि अब चुनौती बहुत बड़ी है और समय कम है। 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद कर रही है कि उसकी छवि जो खराब हुई है पिछले कुछ वर्षों में कि आपसी टकराव में पार्टी लगी रही, पार्टी ने कुछ नहीं किया, पार्टी अंदरूनी कलह ही संभालती रही, जनता के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, तो उस छवि को तोड़ा जाए क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है। और इसी कोशिश के तहत ये पूरे समीकरण बिठाए जा रहे हैं और जिसकी बानगी अभी आपको यहाँ पर राजभवन के अंदर नजर आएगी। ये तस्वीर देखिए, हर तरफ आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे। भारी भीड़ यहाँ पर राजभवन में हो चुकी है, चारों तरफ यहाँ पर लोग हैं। बस इंतजार हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने का, जो कुछ ही देर में बल्कि हम कह सकते हैं कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान की जो नई कैबिनेट है वो स्वरूप में आ जाएगी अब से कुछ ही देर बाद। 11 विधायक कैबिनेट पद की शपथ लेंगे और जो 4 हैं वो राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद इसमें कई कैबिनेट मंत्री, महेंद्रजीत सिंह को बनाया जाएगा, रामलाल जाट जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, महेश जोशी 2 बार के विधायक हैं, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। ममता भूपेश बैरवा कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, दलित समुदाय से आती हैं और अभी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। अब इन्हें प्रमोट करके इन्हें कैबिनेट मंत्रालय दिया जा रहा है। इसके अलावा भजन लाल जाटव को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। भरतपुर की वैर सीट से विधायक हैं भजन लाल जाटव, अभी गृह राज्य रक्षा मंत्री हैं। ये प्रमोट किया गया है इनको, राज्य मंत्री से अभी इन्हें कैबिनेट मंत्री का स्तर दिया गया है। टीकाराम जूली जिनको लेकर नाराजगी है, वो दलित समुदाय से आते हैं, अभी श्रम राज्य मंत्री थे, इन्हें भी प्रमोट किया गया, इन्हें राज्य मंत्री से अब कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। गोविंद मेघवाल कैबिनेट मंत्री हैं, दलित कोटे से आते हैं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं और बीकानेर की खाजूवाला सीट से विधायक हैं। ये शकुंतला रावत
कैबिनेट मंत्री गुर्जर समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री की बेहद भरोसेमंद है, अशोक गहलोत की बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। महिला चेहरे के तौर पर ये मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। जाहिदा खान राज्य मंत्री बनाई गई हैं। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्यों में कैबिनेट मंत्री रह चुके तैयब हुसैन की ये बेटी हैं। मुस्लिम कोटे के तहत इन्हें मंत्री बनाया गया है। हालांकि जाहिदा खान ने कहा कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व है, मुसलमानों की भागीदारी और ज्यादा होनी चाहिए। भरतपुर की कामा सीट से विधायक हैं और संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार इन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। राजेंद्र गुढ़ा बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे जब कांग्रेस मुश्किल के दौर में थी। 5 और विधायक भी शामिल हुए, कुल 6 शामिल हुए थे, लेकिन सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा ही एक ऐसा नाम है जिन्हें मंत्री पद दिया। बिल्कुल, तो एक एक मंत्री के बारे में हमारी सहयोगी अर्चना सिंह जानकारी दे रही हैं। वो राजभवन में मौजूद हैं, जहां पर हलचल तेज हो गई है। अब से चंद मिनटों के बाद गहलोत कैबिनेट की शक्ल सूरत जो है बदली हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। 11 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की, और 4 राज्य मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिन्हें राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। फिलहाल 2 कैमरे की नजरों से हम आपको वहां चल रही हलचल की एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच पर देखिए, जहां पर राज्यपाल को आना है, मुख्यमंत्री यहां पर विराजमान होंगे, और एक एक करके जो 15 नए मंत्री शपथ लेंगे उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो राजस्थान में जो लोग गहलोत कैबिनेट की सबसे आग्रह है कि वो जो शक्लो सूरत है वो बदली गई है। इधर उधर नहीं। 15 नए मंत्री शपथ लेंगे, 11 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, 4 राज्य मंत्री होंगे, और यहां पर हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल वक्त मुकर्रर किया गया है 4 बजे कैबिनेट में फेरबदल का, और यहां पर राज्यपाल आएंगे आयोजन में चंद मिनटों में, और मुख्यमंत्री विराजमान होंगे मंच पर, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। अतिथियों से आग्रह है कि अपने निर्धारित स्तर पर स्थान ग्रहण करने का श्रम करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या फिर साइलेंट मोड पर कर दें। मेरा जो लोग खड़े हैं उन सभी से भी आग्रह है कि वो स्थान ग्रहण करें। नीचे पर्याप्त संख्या में तो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर राज्यपाल पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ वहां पर पहुंचेंगे, और कैबिनेट विस्तार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। चंद मिनटों का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस कैबिनेट विस्तार के बावजूद क्या नाराजगी गुजरात कांग्रेस में मौजूद है? क्या 7 विधायक नाराज हैं? न्यूज इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था कि इस कैबिनेट में बदलाव के बीच 7 विधायक जो हैं वो नाराज कहे जा रहे हैं, जिन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही है। अजय माकन ने उनसे बातचीत की है, मुख्यमंत्री गहलोत ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। पीसीसी दफ्तर में भी जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि जिन्हें आज मंत्री नहीं बनाया गया है, जो सिर्फ विधायक हैं, जो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, वो निराश ना हो, क्योंकि उन्हें शासन में जिम्मेदारी दी जाएगी, शासन में उनकी भागीदारी होगी। यहां पर अजय माकन को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरे की नजरों से आप देख सकते हैं। कैमरा नंबर 2 में आप अजय माकन को देख सकते हैं, वो प्रभारी हैं कांग्रेस के राजस्थान के, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब चंद मिनटों का इंतजार रह गया है। दरअसल अगले महीने गहलोत सरकार को 3 साल पूरे होने को हैं, और 3 साल पूरे होने से पहले यह बदलाव किया गया है। इन सब के बीच जो 2 खेमों में बटी हुई राजस्थान कांग्रेस दिखाई देती थी, कही जाती थी, उसे नकारा गया, झुठलाया गया, लेकिन इन सब के बीच नाराजगी फिलहाल खत्म नहीं हुई है। जातीय आधार पर संतुलन बनाने की कोशिश की है मुख्यमंत्री गहलोत ने, लेकिन क्षेत्रीय आधारित जो संतुलन है वो शायद नहीं बैठा पाए।